कि ये क्या कर रहे हैं, केवल हमारे समाज को बेचने का काम किए हैं और 2022 में ही हमारा समाज उनको सबक सिखा देगा कि कौन सही है कौन गलत है। मुकेश सहनी जी ने जो कहा था वो अपने जबान पे सही उतरे हैं और जो लोग कह रहे थे वो अपने जबान पे सही नहीं उतरे हैं, इसलिए समाज उनको नकार दिया है। और विकासशील इंसान पार्टी जिनका चुनाव चिन्ह नाव है, पूरी नाव अपने शहर सहित पूरे गांव में हम जिस समाज से आते हैं, हमारे समाज को कभी कोई पूछता नहीं था और आज आप लोग जैसे सच्चे सिपाही जो देश के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, आप लोग हम जैसे लोगों को पूछ रहे हैं, हमारे आवाज को बुलंद कर रहे हैं, इसके लिए हम आपके चैनल को बधाई देते हैं। और रही बात कि यदि चौरी चौरा के लोगों ने हमें जनादेश दिया, हमें अपने विधायक के रूप में चुना, तो मैं क्या करूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि मैं चौरी चौरा में आज नया नहीं आया हूं। मैं विगत 10 वर्षों से चौरी चौरा का गली गली घूम रहा हूं। मैं यहाँ का समस्या जानता हूं क्या है। उसी समस्या में सबसे बड़ी समस्या जो हमारे चौरी चौरा के कछार क्षेत्र का है, जो दक्षिणी एरिया माना जाता है, उस दक्षिणी एरिया में आए दिन बाढ़ का संकट हमेशा हर साल होता है। हर साल बाढ़ आती है और लोगों को मजबूरन अपने घरों को उजाड़ करके कहीं और पलायन करना पड़ता है। हमें बता दें सरकार इस पे क्या कर रही है। और यदि कोई आदमी, किसान, दलित, सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा बार बार अपने घर को उजाड़ेगा और बार बार अपने घर को बसाएगा, तो क्या उसका विकास हो सकता है, उस समाज का विकास हो सकता है। हमने देखा है और हमारी प्राथमिकता होगी कि यदि हमको जनता ने सेवा का मौका दिया तो मैं जितने भी बाढ़ का एरिया है, बंधे हैं, बंधों को पत्थर करवाने का हम कोशिश करेंगे। जो पत्थर लगते हैं, जो पत्थर लग जाने से बंधा नहीं करता है। आज अभी आप देख सकते हैं, बरसात तो खत्म हो गया, लेकिन आज की भी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि दोनों तरफ से सड़क कट करके कहीं कहीं 7-8 फीट के हो गए हैं। वहां पर खतरा हमेशा बना रहता है। और सरकार जो दावा करती है कि सबको घर मिल चुका है, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना, आप जब धरातल पे जाएंगे तो देखने को मिलेगा कि आज भी जिसे दलित कहते हैं, जिसे पिछड़ा कहते हैं, सवर्ण भी उसमें सम्मिलित हैं। आज भी झोपड़ी और बरसाती डाल करके रह रहे हैं। कहीं न कहीं सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं कागज में ही हैं और जमीन पे नहीं उतर पा रही हैं। हम उसके लिए भी काम करेंगे अपने लोगों के लिए। और एक बहुत बड़ी समस्या है, सरदार नगर से हित्तीपुर तक रेल का भी विस्तार कराना है। हम उसका भी कोशिश करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता में है। बहुत समस्या है यहाँ पर। अभी और कोई सवाल? आपको विरासत के रूप में आप बंद पड़ी शुगर मिल, सरदार नगर शुगर मिल, बंद पड़े चमड़ा उद्योग, जो चौरी चौरा का चमड़ा उद्योग काफ़ी मशहूर है जी। देश के दूसरे कोनों में भी यहाँ पे चमड़े की सप्लाई होती है। इन दोनों पे आपकी क्या मांग? देखिए, जो चमड़ा का व्यवसाय यहाँ हुआ करता था, जिससे हजारों लोगों का रोजी रोटी चलता था, और जो हमारे यहाँ सरदार नगर का शुगर मिल है, उसके चलने से लाखों लोगों की रोजी रोटी में खतरा मंडरा रहा है। हमारी प्राथमिकता में ये भी है कि जो लोगों का पैसा बकाया है, किसानों का गन्ना का भुगतान बकाया है, उसके लिए भी हम आवाज उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। और चमड़ा उद्योग की बात जहाँ रही, हम कोशिश करेंगे कि चमड़ा उद्योग, बार बार सवाल उठता रहा है कि जहाँ पर हो रहा था वहाँ पर न हो, लेकिन उसके लिए भी एक उचित स्थान बनाना जरूरी है, ताकि जो चमड़ा उद्योग में जो व्यवसायी थे उनका भी घर चल सके। अब रामनाथ जी, एक आपके वजूद से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आपकी पहचान अभी तक कांग्रेस के एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में रही। गोरखपुर से लेकर आपने लखनऊ तक आवाज उठाया, हर मुद्दों पे संघर्ष किया, लाठियां खाई,
और कांग्रेस से चुनाव में मोहभंग, आप वहाँ से हटकर वीआईपी से आज प्रत्याशी हैं। सही कहा आपने। मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में प्रदेश महासचिव के पद पर मैं कार्य कर रहा था। देखिए, जब हमारे देश में जो जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 और आर्टिकल 35A हटाया गया, तो वहाँ इस धारा को हटाने के लिए हमारा देश सैकड़ों वर्ष से इंतजार कर रहा था। जब से सरकार बना तब से इंतजार कर रहा था, 70 वर्ष से इंतजार कर रहा था। अगर ये सरकार ने हटाया धारा 370 और आर्टिकल 35A, तो हमारे देश में खुशी की लहर हुई थी। लेकिन हमारे कांग्रेस के कुछ भाइयों ने इस पे आपत्ति जताया, जो हमें नागवारा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, और हमने अपने पूरे पद से हमने इस्तीफा दे दिया था। इसमें कोई बात नहीं है, हमको उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे अभी भाई लोग हैं, उनसे मिलना जुलना लगा रहता है, लेकिन हमारा विचार नहीं मिला, इसलिए हमने कांग्रेस को छोड़ दिया। और मेरा मानना है कि जहां पर रहिए ईमानदारी से रहिए। और मैं आज विकासशील इंसान पार्टी का एक सिपाही हूं, और मैं पूरी ईमानदारी से अपने विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। निश्चित रूप से विकासशील इंसान पार्टी सब लोग अभी हल्के में देख रहे हैं। ठीक है, बच्चा पैदा होता है, उसको चलना सिखाया जाता है, फिर बच्चा को पढ़ाया जाता है, बच्चा को लिखाया जाता है। तो हम अपनी पिच को तैयार कर लिए हैं, और पिच पे लड़ाई लड़ने के लिए हमारे मुकेश सहनी जो हमारे कमांडर है, वो दिशा निर्देश दे रहे हैं हम लोगों को कैसे क्या करना है। आने वाले, आज मान लीजिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं यहाँ पर, हो सकता है कि मैं सरकार न बना पाऊं। हमारे मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो हैं, वह 165 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। हो सकता है, और ज्यादातर हमारे निषाद भाई हैं। मैं एक संदेश और देना चाहता हूं अपने निषाद भाइयों को कि यही एक पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी, और हमारे माननीय मुकेश सहनी जो अपने समाज के लोगों को चिंतन वंदन करते हैं। उन्होंने जब से 2 जुलाई से उन्होंने अपना कदम अपने उत्तर प्रदेश में रखा था, और उन्होंने कहा था अपने समाज के लिए, उन्होंने कहा कि जब तक आरक्षण नहीं, गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। आज वो अपने बातों पे कायम है, मैं उनका सम्मान करता हूं। और आज लड़ाई पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे निषाद समाज का ज्यादा लोग जो राजनीति का राह नहीं जान रहे थे, आज पूरे उत्तर प्रदेश में विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, अभी नए हैं, लेकिन सीखना तो पड़ता ही है। लड़ेंगे, पटकेंगे, पटकाएंगे, लेकिन अंत में फिर 2024 में चुनाव लड़ेंगे, फिर 2027 में चुनाव लड़ेंगे। अब उनके अंदर राजनीतिक उत्तेजना जाग गई है, और अपने हक अधिकार को समझ रहे हैं। कुछ लोग धोखा देने के लिए हमारे बीच में हैं। कुछ और पार्टियां जो हैं हमारे समाज के हितैषी बनकर के जो आई हुई हैं, वो निश्चित रूप से हमारे समाज को ठगने का काम कर रही हैं। हमारा पूरा समाज, चौरी चौराही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश जान गया है कि ये क्या कर रहे हैं। केवल हमारे समाज को बेचने का काम किए हैं, और 2022 में ही हमारा समाज उनको सबक सिखा देगा कि कौन सही है, कौन गलत है। मुकेश सहनी जी ने जो कहा था वो अपने जबान पे सही उतरे हैं, और जो लोग कह रहे थे वो अपने जबान पे सही नहीं उतरे हैं, इसलिए समाज उनको नकार दिया है। और विकासशील इंसान पार्टी जिनका चुनाव चिन्ह नाव है, पूरी नाव अपने शहर सहित पूरे गांव में घुस गई है, और सभी के दिलों में बस गई है। और नाव पे हमारे समाज के लोग, जिसमें दलित भी है, अति पिछड़े हैं, सवर्ण भी हैं, सब लोग हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, नाव को आशीर्वाद दे रहे हैं। निश्चित रूप से हम चुनाव जीत रहे हैं, और यहाँ पर सभी लोग हमारे पीछे आएंगे।